नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान की जिंदगी को कहीं न कहीं प्रभावित करता है, आदत से मजबूर। अक्सर हम ये वाक्य सुनते हैं, वो ऐसा ही है, आदत से मजबूर है। लेकिन क्या सच में इंसान अपनी आदतों का गुलाम होता है, या ये सिर्फ एक बहाना है अपनी जिम्मेदारियों से बचने का? मनोविज्ञान के अनुसार आदतें हमारे दिमाग के न्यूरल पैटर्न का हिस्सा बन जाती हैं। जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो हमारा दिमाग उसे ऑटोमेटिक बना देता है। यही कारण है कि कई बार हम बिना सोचे समझे वही काम करते रहते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति को मान लीजिए जो हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाता है। शुरू में शायद उसका गुस्सा किसी एक घटना का परिणाम था, लेकिन धीरे धीरे वह उसका स्वभाव बन गया। अब वह हर परिस्थिति में गुस्से से ही प्रतिक्रिया देता है। लोग कहते हैं, वो तो आदत से मजबूर है, लेकिन असल में यह उसकी सीखी हुई प्रतिक्रिया, लर्न्ड बिहेवियर। एक और उदाहरण लेते हैं। कई लोग बार बार गलत रिश्तों में फंस जाते हैं। हर बार उन्हें चोट लगती है, लेकिन फिर भी वे उसी तरह के लोगों को चुनते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन उस पैटर्न का आदी हो चुका है। उनके लिए दर्द भी एक कंफर्ट जोन बन चुका होता है। तो सवाल उठता है, क्या हम अपनी आदतें बदल सकते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन आसान नहीं है। आदतें बदलने के लिए सबसे पहले हमें जागरूकता, अवेयरनेस की जरूरत होती है। जब तक हमें यह एहसास नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तब तक बदलाव संभव नहीं है। दूसरा कदम है छोटे छोटे बदलाव। अगर कोई व्यक्ति हर सुबह देर से उठता है तो वह एकदम से 5 बजे उठने की कोशिश करेगा तो असफल होगा। लेकिन अगर वह रोज 10 से 15 मिनट पहले उठने लगे तो धीरे धीरे उसकी आदत बदल सकती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य, पेशेंस। मनोविज्ञान कहता है कि किसी भी नई आदत को बनने में समय लगता है, इसलिए हमें खुद को समय देना होगा। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा, आदत से मजबूर होना हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि एक संकेत है कि हमें खुद को समझने और बदलने की जरूरत है। इंसान अपनी आदतों का गुलाम नहीं, बल्कि उनका निर्माता होता है। बस जरूरत है सही समझ, जागरूकता और निरंतर प्रयास की। मनोविज्ञान कहता है कि आदतें हमारे दिमाग के न्यूरल पैटर्न बन जाती हैं। बार बार किया गया व्यवहार धीरे धीरे ऑटोमेटिक हो जाता है। यही कारण है कि हम बिना सोचे समझे वही काम दोहराते रहते हैं। लेकिन यही आदतें अगर सही दिशा में हों तो इंसान को असाधारण बना सकती हैं। वैज्ञानिक उदाहरण, थॉमस एडिसन का उदाहरण लीजिए। एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए हजारों बार असफल प्रयास किए। अगर वे हर असफलता के बाद रुक जाते तो शायद आज दुनिया अंधेरे में होती। उनकी एक आदत थी, लगातार प्रयोग करना और हार न मानना। उन्होंने खुद कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। ये कोई एक दिन का जज्बा नहीं था, बल्कि एक गहरी आदत थी, सीखते रहने की, कोशिश करते रहने की। एक और वैज्ञानिक उदाहरण, अल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन में बहुत तेज छात्र नहीं माने जाते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी लगातार सोचने और सवाल करने की आदत। वे घंटों घंटों एक ही समस्या पर सोचते रहते थे। यह उनकी गहरी सोच, डीप थिंकिंग की आदत ही थी जिसने उन्हें दुनिया का महान वैज्ञानिक बना दिया। बिजनेस जगत से उदाहरण, धीरूभाई अंबानी को देखिए। उन्होंने बहुत छोटे स्तर से शुरुआत की, लेकिन उनकी आदत थी बड़ा सोचने की और जोखिम लेने की। वे हर परिस्थिति में अवसर ढूंढते थे। यह कोई एक बार का निर्णय नहीं था, बल्कि एक सोचने का पैटर्न था जो आदत बन चुका था। आधुनिक उदाहरण, एलोन मस्क की बात करें। उनकी आदत है लगातार सीखना और कठिन समस्याओं को चुनौती देना। वे दिन में 10-12 घंटे काम करते हैं और नई चीजों को सीखने में समय लगाते हैं। यह उनकी आदत ही है जिसने उन्हें टेक्नोलॉजी की दुनिया में अलग पहचान दी। नकारात्मक आदत का उदाहरण, अब एक सामान्य उदाहरण, एक व्यक्ति जो हर छोटी बात पर गुस्सा करता है। शुरुआत में ये सिर्फ एक प्रतिक्रिया थी,
लेकिन धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। अब वह हर स्थिति में गुस्से से ही प्रतिक्रिया देता है। लोग कहते हैं वो आदत से मजबूर है, लेकिन सच्चाई ये है कि यह एक सीखा हुआ व्यवहार, लर्न्ड बिहेवियर। मनोवैज्ञानिक सच्चाई। हम वही बनते हैं जो हम रोज रोज करते हैं। आदतें हमारी पहचान बन जाती हैं। अगर कोई इंसान रोज सीखने की आदत डाल ले, वह आगे बढ़ेगा। अगर कोई इंसान टालने की आदत डाल ले, वह पीछे रह जाएगा। निष्कर्ष। तो क्या हम आदतों के गुलाम हैं? नहीं, हम अपनी आदतों के निर्माता हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है, एक बार आदत बन जाए तो वह हमें नियंत्रित करने लगती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी आदतों को समझें, पहचानें और सही दिशा में बदलें। अंत में एक बात, इंसान आदत से मजबूर नहीं होता, बल्कि उसकी आदतें ही उसे मजबूर बना देती हैं। धन्यवाद।